दूसरा दया, ये हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं। दया, सब पर दया। दया करने की सामर्थ्य उसी के हृदय में आएगी जो दया का उल्टा क्या है? याद। जिसे याद है कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं सनातन धर्मावलंबी हूं, मेरा कर्तव्य है सब पर दया करना और सदैव भगवान की याद में रहना और सत्य बोलना, सत्य आचरण करना। दो ये हुए। तीसरा है तपस्या, सनातन धर्म का लक्षण। तपस्या किसे कहते हैं? जो अपने धर्म में चलने पर कष्ट प्राप्त होता है उसे आनंद पूर्वक सहा जाए, उसे तपस्या कहते हैं। जो भी अपने धर्म पर चलने पे कष्ट मिले, काम आदि जलाते हैं, क्रोध आदि जलाते, बहुत प्रकार के ताप हैं। जैसे अब प्रातःकालीन बेला पर उठ करके स्नान करके अपनी दिनचर्या पे आना बड़ा कठिन है। 8 बजे तक खूब सोना, तो कहां वो 8 बजे तक सोना और कहां 2 बजे रात्रि के जग करके अपनी दिनचर्या करना। तो अपने धर्म के पालन में जो हमें कष्ट मिलता है उसे तपस्या कहते हैं। हमारे सनातन धर्म का तीसरा लक्षण है तप, तपस्या। चौथा है शौच। शौच माने पवित्रता, शरीर की बाहरी पवित्रता और हृदय की आंतरिक पवित्रता। ये सनातन धर्म है। खड़े खड़े लघु शंका करते हैं, पूरे कपड़े में छिट्टी पड़ती है, अपवित्र। शौचालय की सीट पर बैठकर लघु शंका करते हैं, उठे चल दिए, अपवित्र। शौच हुए, वैसे हाथ धो लिया चल दिए। नहीं, बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता होनी चाहिए। लघु शंका ऐसे स्थान पर करो जहां लौट कर तुम्हारे ऊपर छिट्टी न पड़े। हाथ धोइए, पैर धोइए, आचमन कीजिए। शौच उतने ही कपड़ा पहनकर होइए जितने प्रक्षालन धो सको। और साबुन मात्र से पवित्रता नहीं मानी जाती। साबुन से एक बार हाथ धो लो तो एक बार रज से जरूर हाथ धो। थोड़ी रज ले लो। मान लो आजकल बड़ी आधुनिकता है कि नालियां जाम हो जाएंगी, तो थोड़ी रज ले लो। और रज का स्पर्श ही पवित्र करता है। जल, मिट्टी, रज आदि से बाहरी पवित्रता, और छल कपट, गंदी बातें सोचना, गंदी बातों के संकल्प बनाना, ये सब अंदर की अपवित्रता है। इसका त्याग कर दे। छल कपट, गंदी बातों का चिंतन, गंदी बातों का संकल्प त्याग करने से आंतरिक पवित्रता होती है। और बाह्य और आंतरिक दोनों पवित्रता पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी यदि धर्म का पहला लक्षण सत्य, सत्य है हरि, सत्य है हरि नाम, यदि नाम चल रहा है तो भीतर और बाहर दोनों से पवित्र रहोगे। सवायाभ्यंतर शुचि, वाय अभ्यंतर शुचि। जो नाम जापक है उस अंदर और बाहर दोनों से पवित्र रहता है। जब तक पवित्र नहीं रहोगे तब तक आप उच्च कोटि के विचार वाले नहीं बनोगे। पक्की बात समझना। जितना आप पवित्र रहोगे उतने ही आपको दैवी संपदा के विचार आएंगे, उतने ही दिव्य महापुरुष आपसे मिलने आएंगे अव्यक्त रूप से। अब आप समझो, ये बात हम कह रहे हैं, इसमें कितने % लोग बच रहे हैं। पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता, ये जो आज के लोग हैं ना, बोले मन पवित्र होना चाहिए। सर ये बाहरी सब क्या है, तो दिखावा है। तो मन कैसे पवित्र होगा? बाहरी तो तुम्हारा मन अपवित्र हुआ है, भोगों में, शरीर में, संसार में। तो यहीं से पवित्रता शुरू होगी, तब तुम्हारा मन पवित्र होगा। बाहर से पवित्र होते होते अंदर पवित्र हो जाओगे। बाहर अपवित्र है तो। हमारा सनातन धर्म का लक्षण चौथा है पवित्रता। पहला सत्य, फिर दया, फिर तपस्या, फिर पवित्रता। 30 लक्षण है। ये सनातन धर्म है, इसको समझो। पवित्रता बड़ा कठिन है पवित्र रहना। आप देखो, बड़ा कठिन है पवित्र रहना। पवित्रता अत्यंत अनिवार्य है। सब साधक के ध्यान, पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं तो आपका विचार उत्तम नहीं हो सकते। आप महापुरुषों का जो चिंतन शैली है वहां नहीं पहुंच सकते।